नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले गई दिल्ली पुलिस। समर्थकों को जंतर मंतर खाली करने को कहा गया। सोनम वांगचुक मामले में डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी वाले सफेद चादर का कफन लेकर आए। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार नहीं है, अहंकार है। वांगचुक को हटाने पर केजरीवाल केंद्र पर हमलावर, कहा इतना अहंकार ठीक नहीं है, मोदी सरकार की हार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर। गमछे से मुंह छुपाते रहे, साथ ले गई टीम। मेरठ छात्रा हत्याकांड पीड़ित परिजनों से मिले सीएम, कहा दोषी बचेंगे नहीं, आर्थिक सहायता और आवास देने की घोषणा। देहरादून में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की अहम बैठक। 2027 चुनाव और राज्य के प्रमुख मुद्दों पर मंथन। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। जालंधर कैंट से वाराणसी के लिए रवाना हुई संत गुरु रविदास एक्सप्रेस का अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने ट्रेन के लोको पायलट का फूल मालाओं से स्वागत किया है और ट्रेन पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान स्टेशन परिसर गुरु रविदास जी की जयकारों से गूंज उठा। ये सारे यात्री ना केवल यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से वाराणसी जाते हैं रविदास जी की जो जन्मस्थली है उनके स्थान पर। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और अगर विश्व उनकी कई बातों पर विश्वास कर ले तो ये युग कोई भी है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग बन सकता है। उन्होंने कहा मन चंगा कटौती में गंगा। देखिए, आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो जींद की पावन धरती का सबसे पहले उसमें वर्णन होगा कि जब हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई तो उसकी पहली जो जर्नी थी वो जींद से शुरू हुई। और आज अम्बाला के इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा वासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह और प्यार है हरियाणा वासियों के लिए, ये हमें हर अंतराल पे देखने को मिलता है। और जब भी कोई नवीनीकरण का या तकनीकीकरण का एक ऐसी नया प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर सरगुजा के निजी स्कूलों पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। बापकों का कहना है कि कई स्कूलों में बच्चों को कक्षा के दौरान ना तो पानी पीने दिया जाता है और ना ही शौचालय जाने की अनुमति दी जाती है, जिससे कि यूटीआई समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने भी पेशाब रोकने की आदत को बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बताया है। वहीं कॉर्नवेल स्कूल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पानी की बोतलें केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए अलग रखी जाती हैं और जरूरत पड़ने पर बच्चों को शौचालय जाने की अनुमति दी जाती है। मैं कार्मेल स्कूल अंबिकापुर की प्रिंसिपल हूँ। मैम, बच्चों का अभिभावक हैं, उनका कहना है कि बच्चों को यूरिन के लिए क्लास टाइम में जाने नहीं दिया जाता है और इस वजह से बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन है। मेरे अनुसार हम लोग छोटे बच्चे लोग जो स्कूल आते हैं, स्पेशली नर्सरी एलकेजी सब बच्चे लोगों को, जैसे बच्चे स्कूल आते हैं सबसे पहले असेंबली होने के बाद वो सारे बच्चों को वॉशरूम ले जाते हैं सेक्शन वाइज। उसके बाद उनको इसलिए उनको सबसे पहले ही हम लोग वॉशरूम ले जा करके सिखाते भी है। उसके बाद ही हम लोगों का क्लास शुरू होती है और सारे स्टूडेंट्स के लिए, छोटे क्लास के बच्चे लोगों के लिए 30 मिनट का पीरियड होता है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराया जा रहा है यहाँ पे। और जैसा छत्तीसगढ़ शुल्क अधिनियम 2020 का प्रोविजन है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं।
सर उसमें जुर्माना कितने स्कूलों पर लगाया गया था, वसूली हुआ, रिकवरी हुआ, क्या हुआ? कई स्कूलों पे कार्रवाई की गई थी, सुपारी जारी किए गए थे, जी लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे जो जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है उस अधिनियम से, शुल्क जी अधिनियम से, जी तो वो कार्रवाई उस पर नहीं बनता है, जी तो वो शासन से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा उस पर। जी। वैसे कितने जो स्कूल हैं सर 20 आर्टिकल जो 29 और 30 के तहत कुछ अल्पसंख्यक विद्यालयों को जी या संस्थाओं को एग्जेम्पशन मिला होता है उस। देखिए, पहली बात तो जैसे बच्चे क्लास में जा रहे हैं, उनका बॉटल बाहर टेबल में रखवा दिया जा रहा है, और पानी को अगर बच्चा नहीं पीता है तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बच्चे के स्वास्थ्य में असर पड़ेगा, और बच्चे के स्वास्थ्य में असर पड़ेगा तो वो आगे चल के उसके लिए हानिकारक है, पानी अगर नहीं पिएगा तो, क्योंकि जल ही जीवन है। और बच्चे को क्या है, पानी के लिए, छोटा बच्चा तो उनको पूछना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, पानी को देना चाहिए बोतल को, तो ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए उनको। नहीं, इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, ये कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य है तो फिर शिक्षा है, इस पर मैं मेरे को बहुत सख्त विरोध है, और इसके लिए मैं कतई इसको अच्छा नहीं मानता। क्या चाहेंगे सरकार प्रशासन? नहीं, प्रशासन से मैं इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि इस पर सख्त निर्देश दे प्राइवेट संस्था वालों को कि इस टाइप के बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य पर खिलवाड़ न किया जाए। देखिए, ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि पानी को पीना चाहिए बच्चे लोगों को, हर कोई पानी पीता है, पानी बहुत मूल्य चीज़ है। अब देखो, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता है ना, अब पानी नहीं पियेंगे तो बहुत सारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इससे लीवर में या कुछ ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्या है कि सुबह बच्चे रोटी खा के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको पानी पीना पड़ेगा ही। सोशल मीडिया पर खुद को सुरक्षित रखने की तमाम अपीलों के बावजूद साइबर ठग अब वीआईपी और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला सरगुजा जिले से सामने आया, जहां पर शातिर साइबर अपराधियों ने सीधे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल को अपना निशाना बना डाला। ठगों ने एसएसपी राजेश अग्रवाल की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की है और इसके जरिए लोगों को चूना लगाने की फिराक में है। जानकारी के अनुसार ठगों ने एसएसपी की तस्वीर लगाकर हूबहू असली दिखने वाली एक प्रोफाइल बनाई है और इस फर्जी आईडी से जिले के सबरान नागरिकों, पुलिसकर्मियों और आम लोगों को ताबड़तोड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जैसे ही कोई इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, ठग मैसेंजर पर चैट शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान बेहद शातिर तरीके से लोगों से उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं ताकि आगे चलकर उनके साथ किसी बड़ी वित्तीय ठगी या ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दिया जा सके। किसी के द्वारा हमारा आईडी हैक किया गया है और उसके द्वारा हमारे कुछ परिचितों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। उनके द्वारा पूछा गया कि क्या आईडी आपका है, तो फिर बताया गया कि फर्जी है। तो संज्ञान में इस प्रकार से आया है और हमने उसको बंद कराने के लिए जो प्रोसेस वो भी कर दी है। और आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि वो फर्जी आईडी है जो आप अभी दिखाएंगे अपने उसमें स्क्रीन में, तो लोग उसमें बिल्कुल भी फ्रेंडशिप अपना रिक्वेस्ट ना स्वीकार करें और किसी प्रलोभन में न फंसे। जल्दी सरकार जल्दी उसको फेसबुक बंद कर देगी। सर उसमें किस तरह से किस लेन देन की बात भी हो रही थी, क्या? हाँ, वो कई लोगों से सामान बेचना और ये उस टाइप की बात कर रहा है, किसी के मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो कोई भी उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं। खबर रायगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर ब्लाइंड डबल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम क्रोंधा निवासी मंगल राठिया और उनकी पत्नी पुनाईबाई को की टांगी से हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों और घर में आग लगाकर सबूत पिटाने की कोशिश की थी। पुलिस डॉग एफएसएल टीम और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से आरोपी श्याम लाल राठिया और जीवन लाल राठिया तक पहुंची। पूछताछ में दोनों ने वर्षों पुराने भूमि विवाद के चलते हत्या करना स्वीकार किया है। थाना धर्मजयगढ़ में 14 और 15 के दरमियानी रात को डबल मर्डर हुआ था, जिसमें उसी गांव के निवासी मंगल राठिया और उनकी पत्नी 65 वर्षीय मंगल राठिया की हत्या करके और उनके साक्ष्य छुपाने की नीयत से उनके शव को जला भी दिया गया था। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर पुलिस ने देखा कि 2 व्यक्ति की लाश वहां पर पड़ी हुई है, जिसमें एक मृतक और उसकी पत्नी थी और वहीं पर एक टांगी भी पड़ा हुआ था। भौतिक साक्ष्यों के संकलन के दौरान ही उस टांगी को, जो हमारी डॉग रूबी है, उसको सुंघाया गया और उसके पश्चात रूबी के द्वारा जो संकेत मिले, उसी गांव के निवासी श्यामलाल और जीवनलाल राठिया दोनों सगे भाई हैं।
मुरैना जिला न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंची। महिला के साथ उसकी पहली शादी से हुए बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान महिला का पहला पति और उसका जीजा जी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई। जिला न्यायालय परिसर में कुछ ही देर के हंगामे की स्थिति बन गई और वहां तैनात पुलिस सुरक्षा गार्ड ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कराया है और स्थिति को नियंत्रित किया है। 10 दिन या 6 महीने रह के आई है, तो 6 महीने हमारे घर पे आ रही थी। मेरे से बड़ी थी लड़की का मूल पर गई थी, मूल तका बगा बोलते हैं ना, वहाँ पे आ रही थी। घर पे ये फतेहाबाद गया था, वहाँ से उठा के तुरंत आया है। साफ पेरे करवा दी लखनऊ से खबर जहां पर यूपी प्रशासकों के अधिकार तय करेगी सरकार, पंचायतों में अधिकार तय करेगी सरकार। बता दें कि पंचायती राज विभाग जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। दिशा निर्देश के तहत काम कर सकेंगे प्रशासक। पंचायती राज विभाग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। दिशा निर्देश के तहत काम कर सकेंगे प्रशासक। यूपी प्रशासकों के अधिकार तय करेगी सरकार। यूपी प्रशासकों के अधिकार तय करेगी सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायतों में अधिकार तय करेगी सरकार। पंचायतों में अधिकार तय करेगी सरकार। पीलीभीत से खबर जहां पर महिला अस्पताल में बेहोश हुई स्वास्थ्यकर्मी सीएमओ ऑफिस में कार्यरत है स्वास्थ्यकर्मी। बता दें कि मौके पर मौजूद स्टाफ ने इमरजेंसी वार्ड में कराया है भर्ती। पिता की पेंशन फाइल की जानकारी करने आई थी महिला। अस्पताल सदर कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर, सीएमओ ऑफिस में कार्यरत है स्वास्थ्यकर्मी। मौके पर मौजूद स्टाफ ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। पिता की पेंशन फाइल की जानकारी करने आई थी महिला अस्पताल।
खबर कानपुर देहात से है, जहां पर कखवन में अघोषित बिजली कटौती से नाराज व्यापार मंडल ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने विकासखंड कार्यालय पहुंचकर जेई आकाश पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगा है कि 16-18 घंटे की जगह केवल 10 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे कि व्यापार और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। व्यापार मंडल के नेता जितेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 8 दिन में बिजली आपूर्ति में सुधार न होने पर सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हो गया था, एक से तो हमारी बात करते हुए स्विच ऑफ हो गया था, दूसरा आपके सामने ही है, वो भी बताया स्विच ऑफ हो गया, तो वो भी लगा हुआ था। तभी रात में लोग लाइन बहाल कर ली थी, लेकिन रोस्टिंग होने की वजह से फिर आपको लाइट नहीं मिल पाई। वही रोस्टिंग की व्यवस्था थोड़ा सुधारने के लिए ही आगे इसको आपका जो ये मिला है पत्र, अपना रिपोर्ट लगाते हुए एक्शन साहब को भेज रहे हैं। वहाँ से अगर कंट्रोल से हमें सप्लाई बराबर मिलने लगेगी तो यहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं ये नहीं रहेगी। राजधानी लखनऊ की 5 तहसीलों में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आम जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर निस्तारण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। इस कड़ी में लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी सरोजनी नगर तहसील पहुंचे। उन्होंने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। खबर जालौन से, जहां पर कोच नगर पालिका परिषद के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के रवैये और जन समस्याओं के समाधान न होने के विरोध में नगर पालिका गेट पर धरना दिया है। इस दौरान सभासदों ने ईओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण विधान ली, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोच नगर पालिका जो है इसमें जो बस्तियां हैं, नालियां भरी पड़ी हुई हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस गंदगी की वजह से बच्चों में, लोगों में जो प्रभाव पड़ रहा है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि साफ सफाई रखो, स्वच्छ रहे, लेकिन नगर पालिका में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि अगर नगर में इस तरीके से गंदगी फैलती रहेगी, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो लोग बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो काम पे भी असर पड़ेगा। यहाँ पे जो भी सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इन सारी चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे, कोई काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। जब लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। अभी इसके उन्होंने कोई हमें पूर्व सूचना नहीं दिया। एक सभासद महोदय आए थे तो उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई, तो हमने कहा ये थोड़ा निर्माण से संबंधित है, जब हमारा बजट पास हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको टेंडर प्रोसेस कर पाएंगे, तभी हम इसको बना पाएंगे। उसके बाद और भी लोग आ गए, हमारे यहाँ के गणमान्य लोग आ गए, मैं उनसे वार्ता कर रही थी तो बाहर मुझे शोरगुल सुनाई दिया, तो मैंने भेजा अवस्थी जी को, मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा उन्होंने गेट बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है और नारेबाजी कर रहे हैं। तो हमने इस संबंध में एसडीएम साहब। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के चंदेरी रोड इलाके में एक 23 वर्षीय पुत्रवधू ने अपने 67 वर्षीय ससुर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। भाई हम तो घर में तो देख, हम जाकर नहीं देखा थे, किसी के घर में ना उसका आवे थे, ना उठा थे, ना बैठा थे। इसके घर में कोई नहीं, मोहल्ले वाला कोई जाकर नहीं झंका था इनके अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो तो हमें पता नहीं। आपको उसने तो पहले कभी बताया हो? हाँ, पहले तो सबको बतावा थी, वो मोहल्ले में बैठ के। क्या बताओ थे आपको? लोग कहती मेरी गाल गलत हो रहा, मेरी गाल गलत हो रहा, पर किसी ने उसकी सच्चाई सुनी नहीं। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, 2 लड़की है। अच्छा, पति क्या करता है इनका?
पति रिक्शा चलाने जा रहा, किराए पर लेकर रिक्शा चलाने जा रहा। थाना बुढ़ाना के चंदेरी रोड पर की ये घटना है। पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा अपने ससुर पर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है, जो ब्लेड काटने वाला उससे हमला किया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उस व्यक्ति को तुरंत सीएचसी बुढ़ाना लाया गया और गंभीर हालत को देखते उसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिजली विभाग की घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत विभाग की कार्यशाला की पोल खोलकर रख दी है। वायरल वीडियो रेवती स्थित विद्युत पावर हाउस का, जहां पर तैनात कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे में धुत नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पावर हाउस में बिजली की सप्लाई चालू थी, इसके बावजूद लापरवाही के चलते पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। बलिया रेवती पावर हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि देर रात वहां पे विधायक जो वहां केतकी सिंह है विधायक, वहां देर रात वहां पावर हाउस पे पहुंची और बिजली कटौती को लेकर वो वहां पे पावर हाउस पे गई हुई थी। ग्रामीणों का कहना था कि जो यहाँ पे 18 घंटा बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अचानक वहाँ देर रात वहाँ पहुँच कर पावर हाउस पे जो वहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी है उनसे बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वो जो कर्मचारी है नशे में धूत है और वही विधायक जो है केतकी सिंह वो गुस्से में हो गई और तुरंत पुलिस को भी सूचना दी और जो एसडीओ है उनसे फोन पे भी वार्ता की। तो वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रहा है। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। कानपुर दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं और एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया के लिए बहुत सुंदर हॉस्पिटल लीला हॉस्पिटल मिला है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़े, लेकिन शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैं बहुत 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 ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। डॉक्टर शुभम और नीलू दोनों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। मैं आज लीला हॉस्पिटल को उद्घाटन करने उस विषय पर पूछी। राम मंदिर का चोरी हुआ, क्या बोलेंगे आप? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे सारी नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी या जो भी फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है या बच्चेदानी का ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन यहाँ पे मैं करती हूँ। और कोई किसी को बच्चा कंसीव करने में दिक्कत है, इनफर्टिलिटी का इशू है, वो भी यहाँ पे आके परामर्श ले सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का देश की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा पाजपे। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अमेठी से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों को लेकर चर्चा में नजर आ रहा है। सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते वरिष्ठ लेखाधिकारी को गिरफ्तार किया है। वहीं बेटुआ सीएचसी के निरीक्षण में डॉक्टर और स्टाफ अनुपस्थित मिले, जिस पर सीएमओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। इधर जामू सीएचसी में एक मरीज ने वीडियो वायरल कर डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल संबंधित मामलों में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। रायबरेली में स्वराज अभियान पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि
प्रदर्शनकारियों ने शहीद चौक से कलट देर तक विरोध मार्च निकालते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और छात्रों ने डीएम कार्यालय के बाहर विरोध जताया है। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर मुड़िया 87 गांव में धान की फसल की रोपाई करने जा रहे बच्चों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार करीब 1 दर्जन बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा होते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान तुरंत मौके की तरफ दौड़े। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए खुद ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे सभी बच्चों को बाहर निकाला। खबर है अलीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि रुरावर थाना क्षेत्र के गोंडा रोड स्थित नीवरी मोड़ पर ट्रैक्टर और बाइक निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि बाइक सवार एक फौजी और उसके साथियों से कहासुनी के दौरान ट्रैक्टर सवार युवक पर फावड़े से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार फौजी और उसके एक साथी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अकराबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के खेतों में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। घटना के बाद से ही कटे हुए सिर की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने काफी खोजबीन के बाद आखिरकार मृतक का कटा हुआ सिर ढूंढ निकाला है। हालांकि शव का सिर बरामद होने के बाद भी मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आज सुबह 7 बजे अकराबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव से एक सूचना मिली थी कि एक कच्चे रास्ते पर खेत में एक डीकैपिटेटेड डेड बॉडी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अतिशीघ्र उसका सर भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस डेड बॉडी की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण द्वारा कर लिया गया है, गाँव वालों से वार्ता की गई है। तो सिकंदरपुर गाँव जहाँ एक घटनास्थल है, उन ग्राम वासियों ने बताया कि उनके गाँव की डेड बॉडी नहीं, तो आसपास के गांव में भी चेक कराया जा रहा है। अतिशीघ्र इसकी शिनाख्त की जाएगी और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा।
मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य राज सिंह उर्फ नेपाली, अनिल, आसिफ और मोहित को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में राज सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 3 साथियों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 5 लग्जरी गाड़ियां, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह दिल्ली एनसीआर से लग्जरी वाहन चोरी कर उसके इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। उन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, असम समेत म्यांमार तक भेजता था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में मुठभेड़ हुई। बरामद की गई है, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, टिप ऑफ मिलता है बुढ़ाना पुलिस को जनपद मुजफ्फरनगर में कि कुछ ये वाहन चोरों का गैंग सक्रिय है। इसी परिदृश्य में है सच्चो बुढ़ाना, उसकी टीम तथा सीओ बुढ़ाना SPRA द्वारा पूरे मामले को सुपरवाइज किया जाता है और टिप ऑफ के आधार पर पुलिस एक्टिवेट होकर काम करती है। तो एक सुनसान स्थान पर 5 लोग इकट्ठा थे और जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए जाती है तो पुलिस पे ये फायर करते हैं। इसमें राजू सिंह नाम का है, जो उसका राजू सिंह उर्फ नेपाली नाम है। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला मदी में विधायक निधि से सार्वजनिक स्थान पर आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कोतवाली देहात के मुताबिक मेडिकल परीक्षण के बाद मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। कल हमारे यहाँ एक वीरेंद्र विधायक जी ने लाइट भेजी थी, तो हमने अपने खेत पर जहाँ हमारी भैंस थी वहाँ चोरी हो जाती, तो हमने एक लाइट की व्यवस्था की। तो लाइट लगवाने के लिए वहाँ फाउंडेशन बनाने के लिए जो आई थी, तो हमने वहाँ फाउंडेशन लगा दी थी। फाउंडेशन लगाने के बाद जो दूसरी हमारे विपक्षी हैं जो, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ किसने लगाई है। ना तो उनका खेत है, हमारा खेत है, हम अपने खेत में कुछ भी करें, हमारे खेत में लगी है। हमारे खेत में लगी थी तो बोले कि किसको पूछ के लगाई थी? किसी को पूछ के नहीं, हमारे खेत में हम किसको पूछेंगे? तो कह रहे कि ये गलत लगी, हमारा ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। तो मैंने कि तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं निकलेगा, कि चलो कोई बात नहीं है, कहिए अभी हटाओ। मैंने कहा साहब अभी तो ये नहीं हटेगी। मैंने कहा इसको पक जाने दो, हम उसे खोद के दूसरी जगह लगा लेंगे अपनी, तुम्हें दिक्कत है तो। सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत तंबोर अहमदाबाद के वार्ड अहमदाबाद पूर्वी में लंबे समय से जलभराव और जर्जर रास्ते की समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में हालात बदतर होने के कारण स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना दूभर हो गया है और प्रशासनिक लापरवाही से नाराज मोहल्ले वासियों का सब्र टूट गया। कारण ये रहा है कि पिछले हफ्ते में प्रार्थनापत्र दिया गया था ईओ साहब को, तो बताया था कि रास्ता निकलने के वो रास्ते चलवा देंगे और शासन दिया गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ और हम लोगों का रास्ता बिल्कुल मुक्त तंबोर जाने का बंद हो गया है। इसलिए हम लोग विरोध में इसको धान रोपाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी गाड़ी और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता चौराहे तक ये बंद हो गया है। विश्वाखुद्र मार्ग जो है, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या लगभग 1 महीने पूर्व से बनी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले महीने से इसमें लगातार पानी भरा हुआ है। हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे और इधर जो नाले हैं उस पर पत्थर भी पड़े हुए थे, वो भी टूट गए, उस पर नहीं जा पा रहे। तो धान रोपाई करने का क्या कारण रहा?
धान रोपाई करने का कारण यही है कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए और ये सड़क बने। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है, लेकिन तिवराइन पुरवा, बिजला, हितमापुर समेत कई गांवों में कटान लगातार जारी है। उपजाऊ खेत नदी में समा रहे हैं, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद हर साल ये स्थिति बनती है, लेकिन बाढ़ से बचाव के नाम पर केवल कागजी तैयारियां होती हैं और समय पर प्रभावी सुरक्षा कार्य नहीं किए जाते। उनका कहना है कि फसल, खेत और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। उधर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चौपाल, राहत शिविर और बाढ़ चौकियों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिले में 22 मॉडल शरणालय, 10 बाढ़ चौकियां और राहत शिविर प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम को लेकर किसानों की नाराजगी बरकरार है। समस्या नदी काट रही है, गाँव बची ना। काम भी हो रहा है। हाँ, काम भी हो रहा है और नदी जो है थोड़ा पानी आवा है तो ये हाल है, और जब सहीगर पानी आई तो कौन हाल हुई। कब से नदी से कटान चल रहा है? नदी 12 साल काटत रहा, सब काटत। इस समय से कट रहा है? ये समय हो जाए, पहले काटत रहा, कभी पानी नहीं रहे तो नहीं काटत रहे, फिर काटेला है। मंत्री जी हमरा रहन नहीं तो का बता दी का कहे। मंत्री आए रहे, मंत्री कही गए ना कि काम बहुत करो, यहाँ काम बहुत करो, हुआ ही नहीं। सब वही गई, 1 महीना से जमीन कट रही है, काम यहाँ कहाँ हुआ था। सब तिरवाइन पूर्वा पिछली बार लग रहा था कि गांव कट जाएगा, लेकिन किसी तरह लोग बचाए, गांववासी मिलकर और सिंचाई विभाग की। इस बार ये सुरक्षा प्रदान की गई है। हमें लगता है कि अब ये जो बाढ़ के काम हुए हैं, अब हमें नहीं लगता है कि ये गांव को कोई खतरा रहेगा भविष्य में। खबर है लखनऊ से, जहां पर राम मंदिर के सीईओ चयन को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और अभ्यर्थी अमिताभ ठाकुर ने चयन समिति को पत्र भेजकर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चयन के बाद पात्रता, मानदंड और मूल्यांकन प्रक्रिया सार्वजनिक करने का सुझाव देते हुए कहा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संस्थान में नियुक्ति पूरी तरह से योग्यता आधारित होनी चाहिए। अमिताभ ठाकुर ने वरिष्ठ पदों की नियुक्ति के लिए स्थायी एसओपी और स्पष्ट चयन नीति बनाए जाने की मांग की है। आगे बढ़ते खबरों की ओर। गदरपुर में झाड़ियों के बीच से 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। घटनास्थल से युवक की बाइक भी बरामद हुई है। मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेताजी नगर गांव का है, जहां प्लॉटिंग के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान सपन राय निवासी दिनेशपुर के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दिनेशपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस और पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। सपन कुमार राय वार्ड नंबर 9 दिनेशपुर का रहने वाला है। मूल तो ये ठेकेदारी के भी काम करते हैं। पहले सूचना मिली थी कि नॉन डेड बॉडी है। मौके पर पहुंच के लोग वालों से आइडेंटिफाई कराया था, तो ये दिनेशपुर का रहने वाला जानकारी भी है। इसके घर वाले भी आ गए हैं और बाकी इसके पास बाइक भी है। शाम के टाइम लोग बागों ने इसको यहाँ बैठा हुआ देखा है। पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरा जा रहा है और बाकी कार्रवाई जारी। प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यदि कल शाम से यहाँ पर हो तो कोई लोग बागों का आम मत है। अभी
देहरादून में 16 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान ग्रिल गिरने से एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि घटना के अगले ही दिन 17 जुलाई को बन्न स्कूल मैदान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर जश्न मनाते और नाचते कूदते नजर आए, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा का कहना है राहुल गांधी आम आदमी और कार्यकर्ता की बात करते हैं, लेकिन उनके ही कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता की मौत की बात संवेदना तक नहीं दिखाई गई। देखिए, निश्चित रूप से वो अपने कार्यक्रम में चाहे नाचे चाहे गाए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जो वो कर रहे हैं। लेकिन समझने योग्य बात ये है कि शोक के समय संवेदना नहीं, श्रद्धांजलि मान है, और अपनों के मरने पर जश्न मनाए, ये कैसा सम्मान है। एक दिन पूर्व अभी उन्हीं के एक कार्यकर्ता की इतनी दर्दनाक मृत्यु उसी पंडाल में होती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि सरकार ने साम दाम दंड भेद सारे लगा लिए, लेकिन राहुल जी के कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी है, युवाओं का जो भीड़ उमड़ा है, वो देख करके शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं और बौखलाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता भी हमारे यही चाहते थे कि जो छात्रों की आवाज है, वो छात्रों की आवाज जो है राहुल जी तक पहुंचे, राहुल जी जो है छात्रों के लिए आगे काम करें। देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी शाहजहां समेत प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया गया। प्रदेश में युवाओं से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। हमारी जो संकल्प परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम हो, रामनगर को बड़ी रेल सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ये ट्रेन कुमाऊं के विकास, पर्यटन और रोजगार को नई गति देगी। जल्द ही ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाने और रामनगर से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करने का प्रयास तेज करने की भी बात कही है। यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमको रामनगर से देहरादून के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है, हमारी जनता को भी लाभ होने वाला है, और इससे रामनगर के व्यापार में भी फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में रामनगर से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में कंडी मार्ग के लिए लेकर भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी कर दी है। तो रामनगर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में हम पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ पर्यटन को लाभ हो, यहाँ की आर्थिकी पे प्रभाव पड़े, यहाँ रोजगार का सृजन हो, इस सब के लिए बहुत सारी हमारे कार्यक्रम हैं जिनका हम आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय के पास बने ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो चालक संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गली में तरह के हादसे के वक्त ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो कथारा से बोकारो थर्मल की ओर जा रहा था। सुबह लगभग 7:45 बजे करीब टेम्पो जो पीपल झोपड़ी के संजय जी हैं, वो ऑटो चलाते हैं अपना जीवन भरण पोषण के लिए। तो वो भाड़े के लिए अपना कठारा तरफ जा रहे थे। तो इसी बीच ये जो आरओबी बना है, डीवीसी का नया जो आरओबी बना है, इसी पे एक्चुअली वो क्रॉस कर रहे थे। उसी बीच एक कुत्ता उनके ऑटो के सामने आया, जिसकी वजह उसको बचाने के क्रम में गाड़ी उनकी जो डिवाइडर पे चढ़ गई और जो बिजली का पोल उस खंबे से टकराया। टकराने के बाद वो घायल हुए, उनके पैर फ्रैक्चर हुआ। प्लस उसके बाद कटर उटर मंगा के स्थानीय लोगों ने तुरंत उनको बचाने का प्रयास किया। बचा के हॉस्पिटल में उनको प्राथमिक उपचार के लिए फिर भर्ती करवाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनका इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया।
बोकारो पुलिस के तत्वाधान में शनिवार को 21वीं कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। पुलिस केंद्र बोकारो में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। खेलकूद प्रतियोगिता 18 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि खेलकूद केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि ये मानसिक विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को भी मजबूत करता है। धनबाद और बोकारो जिला की 2 टीमें हैं, दोनों आज से ये पार्टिसिपेट कर रही है और दोनों टीमों के लगभग 250 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज से ये पुलिस लाइन में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो कि परसों तक चलेगा, 20 तारीख तक। इसमें क्रिकेट से लेकर जो आउटडोर कोई भी गेम है, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम हैं। बाकी इसके अलावा एथलेटिक्स के 100 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक के रनिंग है। इसके अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, इस तरह से फिजिकल फिटनेस के सारे गेम इसमें शामिल है। इसके आधार पर टीम सेलेक्ट होकर फिर राज्य स्तर पर खेलती है, उसके बाद आगे नेशनल स्तर पर भी टीम जाती है। इसमें खिलाड़ियों को अपना सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है। मैंने अपने संबोधन भाषण में ही बताया कि ये जो खेल है और जब ये परंपराएं शुरू की गई होंगी तो एक तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए है, और दूसरा जो हमने बताया जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो है टीम वर्क। कि टीम के साथ हमारे सभी खिलाड़ी भी काम करते हैं, और यह जो टीम वर्क है वो हमारे दूसरे कार्य क्षेत्र में भी काम आता है। उत्तर प्रदेश की जालौन पुलिस ने साइबर अपराध के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके शातिर सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरोह नकली एफआईआर की कॉपी का सहारा लेकर सीधे साधे और गरीब लोगों को डरा धमकाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करता था। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए, आदरणीय डीजीपी यूपी पुलिस महोदय द्वारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के अभियान के तहत ऑपरेशन साई वज्र साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसके क्रम में जनपद जालौन पुलिस के द्वारा एक साइबर अपराध करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें जो इनका मुख्य सरगना है दीपेंद्र सिंह पुत्र मान सिंह निवासी थाना सिरसा क्लार, इसको गिरफ्तार किया गया। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से था कि ये जो एफआईआर अपलोड होती हैं पोर्टल पे, उन विभिन्न पोर्टल से ये लोग एफआईआर डाउनलोड करके उसमें वादी का चूँकि फ़ोन नंबर मेंशन रहता है उससे संपर्क करके उसको पुलिस अधिकारी बन के उसके साथ में साइबर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार किया गया है जो गरीबों का शोषण करते थे, भोली भाली जनता का शोषण करते थे, उनको कॉपी के बहाने से नकली पुलिस वाले बनकर उनको जो है पैसों का दबाव बनाते थे। इसको लेकर पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम तैयार की गई और ऐसे लोगों को ट्रेस कर और उनके छापेमारी कर एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बताया गया है कि बिहार से और तमाम ऐसे प्रदेश है जहां से वो लोग इस कार्य को अंजाम देते थे। जालौन जनपद के सिरसा क्लार का रहने वाला बदमाश पकड़ा गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक बड़े खुलासा कर लोगों को जो जिस तरीके से साइबर क्राइम को ठगी करने वाला एक बड़ा बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आया है। अब देखना ये होगा कि बाकी के तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा जो उसके साथी हैं वो कब पकड़े जाते हैं, उन पर कब छापेमारी होती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके हजारों लोगों को जो है ठगने से बचाया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत झांसी के विकासखंड चिरगांव की ग्राम बरल में नवनिर्मित ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल अर्पण दिवस समारोह साथ आपको बता दें कि समारोह जल चौपाल का आयोजन शनिवार 18 जुलाई 2026 को भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, नगर विधायक रवि शर्मा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत और झांसी के जिलाधिकारी गौरांग राठी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से जल पूजन कर योजना का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और पानी की हर एक बूंद को बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। जहां पर 40 फीट पानी
60 फीट नीचे कुआं से लोग आते थे, 1.5 किलोमीटर जाते थे। आज जल जीवन मिशन का नल का कनेक्शन उनके घर पर पहुंचा और शानदार सम्मान गांव के लोग, सभी महिलाएं पुरुष आकर सम्मान किया। और प्रधान जी ने बताया और लोगों से मैं पूछा कि इस समय कितना स्थिति है। आज के एक में 10 फीट पर पानी उस गांव में आता है। और राज्य के अंदर बुंदेलखंड में भी आप देखेंगे तो जो पानी के कारण ही लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार के पानी बढ़ रहे। और देखेंगे क्षेत्र हमारे जवाहर कई जगह जहाँ नल सूख जाते थे, गर्मियों में नल सूखे नहीं। इसका कारण है कि भूजल स्तर पर काम बड़े पैमाने पर अधिक मंत्री जी आपने भूजल स्तर के कारण जो सुधार हुआ बुंदेलखंड में या पूरे राज्य में लगभग 58,000 से अधिक 58,664 तालाब बने। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का